अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कुक विद अमर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है लबे शीरी की। ये रेसिपी त्योहारों और दावतों में बनाई जाने वाली रेसिपी है, जिसे आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक तरीके से बनाना शेयर करूँगी। जिसके लिए सबसे पहले एक सॉस पैन लें, उसमें 1 कप पानी शामिल कर दें। जब पानी में उबाल आए तो उसमें 1 पैकेट जेली का डालकर 5 से 7 मिनट तक पका लें। जेली आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जब जेली पक जाए तो किसी बर्तन में निकाल कर जमने के लिए रख दें। इसी तरह करके 2 फ्लेवर जेली के बना लें। अब दूसरे स्टेप के लिए एक और सॉस पैन लें, उसमें पानी डाल दें। जब पानी गर्म हो जाए, पानी तकरीबन 2 कप इस्तेमाल करना, तो 1 कप रंगीन कलर्ड वाली सेवइयाँ डाल दें और सेवइयों को पका लें। जब सेवइयाँ पक जाएं तो स्ट्रेनर में निकालकर छान लें और ठंडी होने के लिए रख दें। अब एक पतीले में 1.5 लीटर दूध शामिल करें और उसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें और साथ ही 1 कप चीनी शामिल कर दें। जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें 5 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर पानी में मिक्स करके इस बैटर को गर्म दूध में शामिल कर दें और चम्मच चलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना बने। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी अपनी पसंद का कस्टर्ड शामिल कर सकते हैं। अब कस्टर्ड को गाढ़ा होने तक पकाएं, तकरीबन 7 से 10 मिनट तक। अब इसमें बॉयल की हुई सेवइयाँ शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 5 मिनट तक मज़ीद पकाएं, फिर चूल्हा बंद कर दें। और कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दें। जब सही तरह से ठंडा हो जाए तो 1 पैकेट मिल्क क्रीम शामिल कर दें। मैंने 1 पैकेट में से 2 टेबलस्पून गार्निशिंग के लिए छोड़ दी थी। बाकी सारी क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब तैयार जेलियों की कटिंग कर लें, क्यूब में काट लें। 7 ड्राई फ्रूट, जिसमें 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ते, नारियल और 2 ही टेबलस्पून किशमिश का मैंने शामिल किए हैं। पहले कस्टर्ड वाला मिक्सचर, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट शामिल कर दें। ऊपर आधी जेली काट कर शामिल कर दें। क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दें। ऊपर से फिर कस्टर्ड की लेयर लगा दें। इसके ऊपर फिर जेली कुछ इस तरह से लगाएं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ऊपर सारे ड्राई फ्रूट बचे हुए शामिल कर दें और डेजर्ट को फ्रिज में रखकर ठंडा करके पेश करें। मैं उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल कुक विद अमल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।